नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अविनाश कुमार, एज ए एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल का बटन है उसे दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। मैं यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो ही डालता हूँ और उसके अलावा कोई वीडियो नहीं डालता हूँ। यदि आपको कंसल्टेंट लेना है, कंसल्टेंसी लेना है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट में मैं आपकी अच्छी तरह से कंसल्टेशन दूंगा। चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए अध्याय के बारे में, वास्तु शास्त्र के बारे में। आज से एक नई सीरीज चालू होगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रदक होगी। यदि किसी प्रकार की यदि आपकी परेशानी आपके घर से रिलेटेड आती है तो कृपया मैसेज जरूर करेंगे हमारे YouTube चैनल पर, ठीक है। अब हम करेंगे जिस प्रकार हमारे जीवन में ज्योतिष का महत्व है, जिस प्रकार हमारे जीवन में अंक ज्योतिष का महत्व है, उसी प्रकार हमारे जीवन में वास्तु शास्त्र का भी महत्व है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यदि वास्तु घर, यदि घर में वो ग्रह अच्छे नहीं है तो उनकी जब भी दशा आएगी, अंतरा आएगी, रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए हमें अपने कुंडली हम ज्योतिष के अनुसार साथ साथ वास्तु का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं बेसिक ऑफ वास्तु। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों, बेसिक ऑफ वास्तु का। ये आप देख सकते हैं वास्तु। मान लीजिए एक प्लॉट है, ठीक है। ये प्लॉट बना हुआ, मान लीजिए एक प्लॉट हो गया। इसको हम लोग 16 जोन में बांटे हुए हैं, ठीक है। आप लोग कुछ ना कुछ तो वास्तु जानते ही होंगे। 4 दिशाएं होती हैं, उसको फिर 8 दिशाएं में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको 16 दिशाओं में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको 32 जोन में कन्वर्ट करते हैं। यदि आप एक सर्किल को लोगे तो सर्किल 360 डिग्री के होते हैं। उसको पहले 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 90-90 डिग्री की 4 दिशाएं होती है। फिर उसकी सब चार दिशाएं होती है जो 45-45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, आपको वेस्ट हो गया, वेस्ट ईस्ट हो गया, फिर आपको नॉर्थ वेस्ट हो गया। यह आपकी 8 दिशा है। फिर उसे हम लोग 16 जोनों में कन्वर्ट करते हैं। 16 जोन में नॉर्थ हो गया, फिर आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बढ़ोगे, नॉर्थ से आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट हो गया, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे हम लोग। ये हमारे 16 जोन हो जाते हैं दोस्तों। हम इस जोन को समय के अनुसार भी देख सकते हैं। यदि रात के 12 बजे, मान लीजिए रात के 12 बजे नॉर्थ यदि आता है, रात के 12 बजे नॉर्थ आता है तो दोपहर के 12 बजे हमें क्या बताएंगे? पक्का उसका उल्टा साउथ बताएंगे आपको, ठीक है। देख सकते हैं साउथ हो गया। अब सुबह के 6 बजे ईस्ट का, कि सूरज जो है पूरब से उगते हैं सब जानते हैं, तो सुबह के 6 बजे यदि ईस्ट होते हैं तो शाम के 6 बजे वेस्ट हो गए, पश्चिम हो गए दोस्तों, ठीक। ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। अब चारों दिशाओं के कोई ना कोई ग्रह तो रूल करते हैं। पूरब तो जानते हैं कि सूर्य भगवान, यहाँ आपके सन हो गए, आपको जो सूर्य भगवान ईस्ट पूरब पर रूल करते हैं। यदि सूर्य भगवान आपके ग्रह में, आपके घर मतलब ग्रह में सॉरी कुंडली में यदि पूरब की तरफ है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसी प्रकार पश्चिम हो गया सैटर्न का, इसके जो स्वामी होते हैं पश्चिम के सैटर्न होते हैं दोस्तों। अब आ गया आपको उत्तर के स्वामी होते हैं आपके मरकरी होते हैं।
बुध, दक्षिण दक्षिण के स्वामी मंगल होते हैं, मार्स होते हैं दोस्तों। ये तो हमारे 4 ग्रह हो गए। बाकी 5 ग्रह के घर कौन कौन से हो गए? तो नॉर्थ वेस्ट हम लोग चंद्रमा को मानते हैं, ठीक। नॉर्थ वेस्ट हमारे चंद्रमा हो गए। नॉर्थ ईस्ट हमारे गुरु हो गए। जुपिटर। साउथ वेस्ट हमारे राहु हो गए। अब बच गए एक ग्रह, तो साउथ ईस्ट हमारे शुक्र हो गए, वीनस हो गए। आप इससे ही पता कर सकते हैं कि साउथ ईस्ट हमें क्या देता है, नॉर्थ वेस्ट हमें क्या दे सकता है। हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है तो क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या अच्छी चीज हो सकती है। साउथ ईस्ट हमारे गड़बड़ तो क्या क्या परेशानी होती है, अच्छी चीज हो सकती है। अब मैं समय के अनुसार बताता हूँ। रात के 12 बजे के बाद आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो नॉर्थ ईस्ट होते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ की बात कर लेते हैं। नॉर्थ हमें मनी बताता है, हमारी न्यू अपॉर्चुनिटी बताता है नॉर्थ हमें, साथ में हमें ग्रोथ बताता है नॉर्थ, जो कि ये हमारे अच्छे मतलब यहाँ से मतलब भगवान के दर्शन होते, गॉड ये घर आता है नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ से सारे चीज आते रात को, मतलब जो गहरी नींद में सोए रहते हैं, मतलब अच्छी नींद आती है इस समय। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट आ जाइए। नॉर्थ ईस्ट हमें क्या बताती है? ये हमारे हेल्थ, क्या कि ये जो 12 से 3 बजे का समय का ये है, ये जो पीरियड होता है दोस्तों, रात को 12 बजे से 3 बजे का समय का पीरियड होता है। इसमें अच्छी नींदें आती है। तो क्या है नॉर्थ ईस्ट हम लोग क्या देखते हैं? हेल्थ देखते हैं, अपनी इम्यूनिटी देखते हैं हम लोग दोस्तों, रिकवरी देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत दिनों से बीमार चल रहा, उसे इस पोजीशन पर ला के यहाँ रख दो, बोलो कि तुम एक सप्ताह यहाँ रहो, देखिए बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट का है। अब नॉर्थ ईस्ट इसके जो उस एरिया, उसके नॉर्थ ईस्ट दिशा के जो आपको ग्रह होते हैं, गुरु होते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमें क्या बताता? नॉर्थ ईस्ट हमारी माइंड है, नॉर्थ ईस्ट हमारी विजन है, नॉर्थ ईस्ट हमारी क्लियरिटी है, ठीक है। ये यदि आपको यदि कुछ भी मतलब जैसे होता है ना, जो तपस्या करते हैं, यदि किसी के बारे में अंदर ध्यान लगाते, नॉर्थ ईस्ट द बेस्ट प्लेस फॉर यू। 3 बजे अब आता है 3 से 6 बजे के बीच का जोन। नॉर्थ ईस्ट को ही हम लोग कहते हैं ब्रह्म टाइम, याद कीजिएगा, ब्रह्म टाइम नॉर्थ ईस्ट को ही कहा जाता है। अब 3 से 6 बजे का समय 4:30 बजे, ये हमारे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमें क्या बताता है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमारे फन, हमारे हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। 6 बजे क्या है? 6 बजे जैसे सूर्योदय होते हैं, लोग टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वॉकिंग जाते हैं, कुछ जॉगिंग करते हैं, तो उससे क्या नए नए लोग मिलते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं, तो सोशल नेटवर्किंग बढ़ता है, गैदरिंग होता है। ये 6 बजे का समय है। अब उसके बाद 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में बच्चे लोग उठ जाते हैं, नहा धोवा के तैयार होते हैं स्कूल के लिए, भागा भागी। हस्बैंड है तो ऑफिस जाने के लिए भागा भागी, काम धंधा होता, नहा रहे हैं, धोआ रहे हैं, टाइम हो रहा है, वाइफ से बोले जल्दी खाना बनाओ। तो ये मेरा दोनों के बीच जो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन होता है, ये हमारे डिस्पोजल का जोन होता है, ये हमारे एनालिसिस का जोन होता है, ये हमारे चर्निंग का जोन होता है, चर्निंग में मंथन करने जोन। तो इस जोन को अच्छा नहीं कहा गया है। बहुत सारे वास्तुशास्त्र बोलते हैं कि इस जोन पर टॉयलेट बनाना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ, टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए इस जोन पर। इस जोन को या तो आप बाथरूम बना सकते हो, खाली नहाने धोने के साधन कर सकते हो, या नहीं तो आप इस जोन को ओपन छोड़ दीजिए। यहाँ पर वॉशिंग मतलब चर्निंग मतलब जो घूमता है, जहाँ मंथन होती है, जो मिक्सी, वॉशिंग मशीन, ये प्लेस में आप रख सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। उसके बाद आते हैं कि 9 बजे का टाइम आता है। 9 बजे टाइम में क्या होता है दोस्तों? ये कौन सा है? 9 बजे साउथ ईस्ट।
इसके जो ग्रह होते हैं शुक्र होते हैं। साउथ ईस्ट से हम लोग क्या देखते हैं? साउथ ईस्ट से हम लोग कैश देखते हैं। साउथ ईस्ट से हम लोग लिक्विडिटी देखते हैं। साउथ ईस्ट हमारे फायर का है, ठीक है, इनिशिएशन का है। यह दिशा पैसे की होती है, कैश की दिक्कत नहीं होती इस दिशा में। यदि हमारी यह दिशा अच्छी है, इस दिशा में कुछ बुरी चीजें नहीं है, ठीक है, तो ये किचन के लिए बेस्ट कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे जो घर की गृहिणी होती है, जो पत्नियां होती है, खाना वाना बनाती है, उसके बाद आता है 9 से 12 का समय दोस्तों। 9 से 12 का समय आता है, उसमें साउथ ईस्ट आता है। साउथ ईस्ट हमारे पावर का है, हमारे फाइटिंग का है, हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारे करेज का है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी बंदे का, किसी भी व्यक्ति का, आपके घर में किसी को भी मान लीजिए कि कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, उसको इस जगह पर ला के खड़ा कर दीजिए, रख दीजिए, बोलिए 2-3 दिन यहाँ रहे, देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फाइट करने का, बीमारी से लड़ने का भी जगह है। बीमार कोई पड़ रहे, इसको यहाँ रख दीजिए, जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अब 12 बजे आता है साउथ का, मंगल का घर होता है। ये मंगल का घर कहलाता है साउथ। साउथ हमें क्या देता है? फेम देता है, पॉलिटिशियन के लिए अच्छे होते हैं, पीपुल ऑन टॉप लेवल पर जो पीपल होते हैं उनका साउथ देखिए बहुत अच्छे होते हैं आपको। गवर्नमेंट हाई अथॉरिटी राइजिंग होते हैं ये लोग, ये भी अच्छी जोर कराते हैं 12 बजे। अब 12 से 3, ये मान लीजिए 3 बजे का समय है आपको, ठीक है। ये 12 से 3 में फिर देखिए बच्चे आने वाले होते हैं। जो घर की पत्नियां होती, माएँ होती, चिंता होती, बच्चा है उसे खाना बनाना, ये करना, वो करना है, कपड़े गंदे करके आएंगे, क्या क्या टेंशन। तो ये भी साउथ वेस्ट, ये भी हमारे डिस्पोजल का घर कहलाता है। साउथ वेस्ट हमारे डिस्पोजल का घर कहलाता है। और यहाँ भी हमें बेकार जोन कहलाता है। आर्टिस्ट हो गया, डिस्पोज, वेस्ट सामान आप यहाँ रख सकते हैं। ये एक्सपेंडिचर भी बताता है हमें, ठीक ना। गट फीलिंग में ही आता है। यदि आपके पास कुछ भी तरह के कुछ भी वेस्ट सामान, आप उसको यहाँ रख दीजिए, वे वेस्ट हो जाएंगे, पैसा आउट हो जाएंगे। सबसे बेस्ट टॉयलेट के लिए ये जगह होती है। यानी टॉयलेट नहीं, यदि आप इस जगह पर, यदि आप कुछ भी अपने, यदि आप आर्टिस्ट है तो अपने गिटार उतार होते, हारमोनियम, तबला वबला होता है, आप इसको यहाँ रख दीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छे चलेंगे, बहुत अच्छे काम करेंगे आपको। ये जोन होता है डस्ट के लिए होता है। अब उसके बाद आता है साउथ वेस्ट। ये जोन हमारे बॉन्डिंग का होता है, हमारे लव का होता है, स्किल का होता है, स्टेबिलिटी का होता है। किसी पति पत्नी के बीच में यदि मान लीजिए रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, उस पति पत्नी को यहाँ वाले कमरे दे दीजिए, यदि यहाँ बेडरूम में यहाँ कमरे दे दीजिए, देखिए उसके रिलेशनशिप फर्स्ट क्लास होने लगेंगे, आपको अच्छे चलने लगेंगे। अब आता है 3 से 6 बजे का समय आपको आता है। बच्चे आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करना होता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट हमारे एजुकेशन का भी कहलाता है, हमारे बैंक का कहलाता है। वेस्ट साउथ वेस्ट आपको बैंक का कहलाता है, एजुकेशन का कहलाता है, नॉलेज का कहलाता है हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। आपको यहाँ बच्चे पढ़ाई कर सकते हो, उसका स्टडी रूम यहाँ बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे। यदि स्टडी रूम नहीं भी है तो कम से कम एक टेबल यहाँ रख दीजिए, उसमें बोलिए कोई भी किताब रख दे और आधा 1 घंटा वहाँ बैठ जाए, देखिए बच्चे आपके पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे। आप यहाँ सरस्वती जी को भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन हमारे शनि महाराज का होता है। ये हमारे प्रॉफिट्स को होते हैं, हमारे गेन्स के होते हैं दोस्तों। 6 बजे आपके हस्बैंड को छुट्टी होती है मान लीजिए, तो हम बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं, प्रॉमिस किए रहते हैं बच्चे से, अपने वाइफ से कि मैं आ रहा हूँ, घूमने चलूंगा, सिनेमा हॉल चलूंगा, होटल चलूंगा, शॉपिंग करवाऊंगा। तो इसलिए ये जोन अच्छे कराते हैं, वेस्ट के जोन अच्छे कराते हैं। ये आपकी इच्छा पूर्ति का, यदि किसी प्रकार की आपको कोई इच्छा है तो आप इस जोन में खड़े होकर इच्छा मांगे, आपकी अवश्य पूर्ण होगी दोस्तों। अब 6 से 9 बजे का समय आता है, ये आपके 9 बजे के रात का समय, 6 से 9 बजे का समय। अब मान लीजिए आप बैग तैयार करके आप ऑफिस से निकल रहे हो, घर को तैयार हो गए, बीबी को आपने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, रेडी रहना, चलेंगे घूमने के लिए। तब तक आपका बॉस आ गया, ये उसका फोन आ गया कि भाई ये काम है, सिर्फ निपटा के जाना है आपको। उस टेंशन में आपको रुकना पड़ गया। बॉस को तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो, घर में जाओगे बॉस को कुछ नहीं बोल सकते हो, डांट नहीं सकते हो, लेकिन घर में जाओगे 6 बजे के बाद घर में जाओगे, पत्नी बोलेगी भाई आपने मुझे वचन दिया था घुमाने चलेंगे, लेकिन आपने ले नहीं गया,
तो आप उल्टा बॉस को तो नहीं डांट पाएंगे, बॉस से गुस्सा पत्नी को उतारोगे। तो ये मेरे नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ जो जोन होते हैं, ये भी हमारे डिस्पोजल के जोन होते हैं दोस्तों। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ हमारे डिस्पोजल के जोन होते हैं। यहाँ पे डीमोटिवेशन जोन कहलाता है, डिप्रेशन के जोन होते हैं, ड्राइनेस के जोन होते हैं। कोप भवन भी आप कह सकते हो उसको। कोप भवन पहले जमाने में जो कोप भवन रानियों को यही होते थे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कोप भवन बनते थे, तो ये जोन में अच्छे नहीं कहलाते हैं। अब उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट जोन कहलाता है दोस्तों। नॉर्थ वेस्ट जोन हमारे मूड स्विंग्स, हमारे सपोर्ट, हमारे बैंक का होता है। मूड स्विंग्स क्यों बताता? क्योंकि ये चंद्रमा का यहाँ अगर अधिपत्य है, इसके जो स्वामी चंद्रमा होते हैं नॉर्थ वेस्ट के, इसलिए मूड स्विंग फ्रीक्वेंट आपको यहाँ मिलेंगे आपको, इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के बाद क्या आता है? नॉर्थ वेस्ट रात के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे क्या होते हैं, सारे काम हो जाते हैं, खा पी लेते हैं अपना, उसके बच्चे सो जाते हैं। तो ये पति पत्नी मतलब नॉर्थ वेस्ट हमारे बेड प्लेजर का होता है, हमारे एट्रैक्शन का होता है, हमारे सेक्स का होता है, हमारे फैशन का होता है, इंटीमेसी का होता है। यदि आपके घर में कोई भी न्यू कपल्स हैं जो जस्ट मैरिड हुए, उनको ये जोन दे दीजिए, देखिए उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपस में एट्रैक्शन बहुत ज्यादा बना रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग पहर जो समय है उसको भी दिशाओं जोन में हम लोग बांट के देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे महर्षियों ने ऋषियों ने ये जोन के बारे में जो चीज बताए तो वो परफेक्ट बैठती है दोस्तों। आशा ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 5 तत्व, 5th एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे 5th एलिमेंट हमें क्या क्या बताते हैं। उसी समय हम ग्रुप के बारे में बताएंगे कि जोन के क्या रंग होते हैं और कौन से एलिमेंट वो काम करते हैं, कौन उसके फ्रेंड होते हैं, कौन उसके एनिमीज होते हैं। चलिए राधे राधे। यदि आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे। यदि किसी को भी यदि कंसल्टेंसी लेना है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। राधे राधे जी।